प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आज के हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय वी के रैप पर। और आज के संधारित्र के इस चौथे वीडियो लेक्चर में हम गोलीय संधारित्र के बारे में बताने जा रहे हैं। गोलीय संधारित्र क्या है, कैसे बनता है और इसके धारिता का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो गोलीय संधारित्र दो खोखले धात्विक सकेंद्रीय गोलों से मिलकर के बना होता है। मतलब कि दो खोखले गोले हैं, क्या चीज के बने हुए हैं, तो धातु के बने हुए हैं और ये सकेंद्रीय है। अर्थात इन दोनों गोला, एक का नाम हम ले लेते हैं, एक का नाम ले रहे हैं ए, दूसरे का नाम ले रहे हैं बी। ये दो गोलों से मिलकर के बना हुआ है, जो दोनों क्या है, सकेंद्रीय है। अर्थात दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही है, मतलब दोनों सकेंद्रीय हैं। और अंदर वाला जो गोला है, इसको हम एक धन आवेश के स्रोत से जोड़ देते हैं, अर्थात विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। और जो दूसरा गोला है उस पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है जितना कि पहले वाले गोले पर धन आवेश आता है। अगर पहले वाले गोले पर, अंदर वाले गोले पर धन आवेश प्लस क्यू है, तो बाहर वाले गोले पर, गोले के अंदर वाले भाग पर, बाहर वाले गोले के आंतरिक भाग पर उतना ही आवेश अर्थात माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। तो अंदर वाला जो गोला है उस पर प्लस क्यू आवेश है। इसी प्लस क्यू आवेश के कारण गोला ए के सतह पर विभव कितना हो जाएगा, गोला ए के सतह पर विभव। ठीक है, और हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों जो ये खोखले सकेंद्रीय गोलाकार प्लेट हैं, इनके बीच जो माध्यम भरा है उसकी अपेक्षित विद्युतशीलता कितनी है, तो एप्सिलॉन आर है। ठीक है, तो विभव कितना हो जाएगा गोला ए के सतह पर प्लस क्यू आवेश के कारण, तो V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर क्यू बाई आर होता है। लेकिन इस गोले का त्रिज्या कितना है, तो ए है। ठीक है, तो क्यू बाई ए। ठीक है, और बाहरी गोला पर माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण गोला बी के माइनस क्यू आवेश के कारण गोला ए के सतह पर विभव V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू के जगह पर कितना है इस पर आवेश, माइनस क्यू बाई आर। आर के जगह पर कितना है, बड़ा वाला गोला का त्रिज्या b, तो क्यू बाई बी। तो ये हो जाएगा V2 = -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई बी। इसलिए कुल विभव कितना हो जाएगा, इसलिए कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 होता है ना, तो V1 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ भी एप्सिलॉन आर रहेगा। ठीक है, यहाँ भी रहेगा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर और क्यू बाई बी। तो दोनों को जोड़ना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और V2 का वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर क्यू बाई बी। ठीक है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर कॉमन निकाल लिए, 1/a माइनस 1/b हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, b माइनस ए बाई ए, घटाने पर इतना आ जा रहा है, मतलब कि विभव हो गया कुल मिला करके कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर b माइनस ए बाई ए बी। तो अब इस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, तो C = हम लोग जानते हैं, C = Q बाई V। तो देखिए Q बाई V के जगह पर कितना है,
क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर और बी माइनस ए बाई ए बी। ठीक है, तो ये है धारी। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर ऊपर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको C इक्वल टू क्यू तो कट ही गया है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर और ए बी भी ऊपर जाएगा, ए बी बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो ये जो है कि रही गोलीय संधारित्र की धारिता है। लेकिन अगर दोनों खोखले गोलाकार प्लेटों के बीच अगर स्थित माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता 1 हो, अर्थात दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, हवा या निर्वात हो, तो वैसी स्थिति में एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब कि हवा या निर्वात के लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर के जगह पर ए इंटू ए बी बाई बी माइनस ए और C इक्वल टू हो जाएगा। तो ये निर्वात की स्थिति में विद्युत धारिता हो जाएगा गोलीय संधारित्र की 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बी बाई बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर अंदर वाला जो गोला है उसको धनावेशित किया गया है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बाहर वाले गोला को धनावेश से आवेशित करें, मतलब उसको विद्युत स्रोत से जोड़ा जाए, और बाहर वाला ये जो है अंदर वाला जो गोला है उसको अर्थिंग दिया जाए, तो अंदर वाला गोला पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या तो अंदर वाले गोला को धनावेश देंगे तो बाहर वाला गोला ऋण आवेशित होगा, उसको अर्थिंग करेंगे, या बाहर वाले गोला को विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो अंदर वाला गोला को अर्थिंग देना पड़ेगा। अब हम लोग बेलनाकार संधारित्र के बारे में देखेंगे। बेलनाकार संधारित्र में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए और बी मान लेते हैं, अंदर वाला जो बेलन है ए है और बाहर वाला बेलन है बी। तो ए और बी दो समाक्षीय खोखले बेलनाकार धात्विक चालक होते हैं। मतलब इनकी विशेषता क्या है कि दोनों खोखले हैं, दोनों बेलनाकार हैं, दोनों समाक्षीय हैं, मतलब कि दोनों का अक्ष एक ही है और दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं। ठीक है, और इनके बीच एक परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है जिसकी अपेक्षित विद्युतशीलता है एप्सिलॉन आर, और इनकी त्रिज्या कितनी है, तो अंदर वाला जो बेलन है इसकी त्रिज्या है ए और बाहर वाला जो बेलन है इसकी त्रिज्या है बी। अंदर वाले बेलन को हम धन आवेश देते हैं, मतलब कि इसको बाहरी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं जिससे इस पर धन आवेश आ जाता है, और अंदर वाला ये बाहर वाला जो बेलन है इसको अर्थिंग कर देते हैं जिसके कारण प्रेरण के कारण इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। मान लेते हैं कि अंदर वाले बेलन पर रेखीय घनत्व है आवेश का प्लस लैम्डा और बाहर वाला जो बेलन है उस पर रेखीय आवेश घनत्व है माइनस लैम्डा, अर्थात रेखीय आवेश घनत्व प्लस माइनस लैम्डा है। ठीक है, तो इसके दोनों के बीच एक बिंदु है P। ठीक है, तो P बिंदु जो है वो अक्ष PQ से, चाहे अक्ष x y से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। ठीक है, तो इस पर अंदर वाला जो बेलन है जिस पर कि प्लस लैम्डा आवेश का रेखीय घनत्व है, ठीक है, उसके कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r और लैम्डा बाई कितना होता है r। 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r लैम्डा बाई r होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध हम लोग पहले ही मालूम कर चुके हैं। ठीक है,
विद्युत विभव जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय, तो E इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है, जहाँ dV बाई dr विभव प्रवणता कहलाता है। ठीक है, तो dV इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस E dr। ठीक है, तो dV इक्वल टू कितना हो जाएगा, dV इक्वल टू माइनस E के जगह पर कितना है, 1/2 इंटू एप्सिलॉन r लैम्डा बाई r, और dr है तो dr हम लिख दिए। ठीक है, तो प्लेट B और प्लेट A के बीच जो है विभवांतर कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू हम लोग dV को समाकलन करेंगे B से A तक, और यहाँ पर लिख सकते हैं dV का वैल्यू, तो हो गया -1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r लैम्डा बाई r। ठीक है, इंटू dr। ठीक है, B से A तक, तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनस लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r 1/r dr, B से A तक इसको समाकलन करना है। ठीक है, तो अब 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/r का क्या हो जाएगा, log r हो जाएगा। तो माइनस लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, और इसका हो गया log r। ठीक है, टू द बेस e। ठीक है, और b से a तक करना है। तो अब हम माइनस चिन्ह को यहाँ से हटाएंगे, लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में log r टू द बेस e लिख दिए। यहाँ पर जब माइनस चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर जो लिमिट है वो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब कि जो लोअर लिमिट है वो अपर में चला जाएगा, जो अपर लिमिट है वो लोअर में आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा b और यहाँ आ जाएगा a। अब r के जगह पर एक बार b रखेंगे और एक बार a रख रहे हैं, तो देख लीजिए लैम्डा बाई ये हो गया 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, और log r के जगह पर एक बार b टू द बेस e माइनस log a टू द बेस e। ठीक है, और log m माइनस log n, log m माइनस log n कितना होता है, log m बाई n टू द बेस e। तो ठीक उसी तरह से लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r log b बाई a टू द बेस e हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, और विभवांतर जब मालूम हो गया तो इस संधारित्र की, बेलनाकार संधारित्र की धारिता बराबर कितना होता है, C इक्वल टू Q बाई कितना होता है, C इक्वल टू Q बाई V। तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L होता है, और L है क्या, तो L इस बेलन का लंबाई है। ठीक है, तो लैम्डा इंटू L हो गया, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L, और V के जगह पर हम ये रख दे रहे हैं लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r log b बाई a टू द बेस e। ठीक है, तो ये लैम्डा और लैम्डा खत्म हो गया, और बच गया यहाँ पर C इक्वल टू कितना, C इक्वल टू ये 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r ऊपर जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। ठीक है, और क्या रहेगा, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r L बाई log b बाई a टू द बेस e। ठीक है, और बेस e जो है उसको बेस 10 में बदलने के लिए 2.3026 से गुना किया जाता है। ठीक है, 2.3026 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का संधारित्र का धारिता मालूम हो गया है, इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। और अगर दोनों प्लेटों के बीच, दोनों जो बेलनाकार प्लेट हैं उनके बीच हवा या निर्वात हो, तो हवा या निर्वात के लिए क्या करेंगे, एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम एप्सिलॉन r के जगह पर अगर हम 1 रखें तो देख सकते हैं यहाँ पर C0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन r के जगह पर 1 रख दिए, L बाई
log b बाई a टू द बेस e। और अभी हमने क्या बताया था कि बेस e को बेस 10 में चेंज करने के लिए कितना से गुना किया जाता है, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, 2 पाई एप्सिलॉन 0 l बाई कितना से गुना किया जाता है बेस 10 में बदलने के लिए 2.3026 से गुना किया जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पर log b बाई a टू द बेस 10। इसको हम समीकरण 3 मान लिए। तो ये है बेलनाकार संधारित्र की धारिता। यहाँ भी हम लोग उल्टा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अंदर वाला जो बेलनाकार प्लेट है उसको दिया गया है आवेश और बाहर वाला को वियोजित किया गया है, अर्थिंग दिया गया है। हम उल्टा कर सकते हैं, इस दूसरे प्लेट को अर्थात जो बाहर वाला जो प्लेट है बेलनाकार प्लेट उसको हम आवेशित कर सकते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ सकते हैं, और अंदर वाला जो प्लेट है उसको हम वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का बेलनाकार संधारित्र। अब हम लोग देख रहे हैं संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और उनमें जितने भी संधारित्र जोड़े जाएंगे उनका परिणामी धारिता क्या होगा, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो अब हम देखते हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन और प्रोपगेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्र को किसी परिपथ में 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, उसमें से पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, पहला नंबर क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र का धन प्लेट से, दूसरे संधारित्र का ऋण प्लेट तीसरे का धन प्लेट से जोड़ा जाता है, और यही क्रम आगे भी जारी रहता है। मतलब कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें कई संधारित्रों के धन एवं ऋण प्लेट एकांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र के धन प्लेट को एक धन आवेश के स्रोत से अर्थात विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, और अंतिम जो संधारित्र होता है उसके ऋण प्लेट को अर्थिंग दे देते हैं, वियोजित कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इन संधारित्रों की धारिता है C1, C2 और C3। ठीक है, तो हमने इसको धन आवेश के स्रोत से जोड़ दिया, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को धन आवेश के स्रोत से जोड़ दिया, तो उस पर कितना आवेश आ गया, तो इस पर प्लस Q आवेश आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आवेश आ गया, प्लस Q। तो इसके दूसरे प्लेट पर प्रेरण के कारण माइनस Q आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी ये जो देख रहे हैं इस प्लेट का बाहरी भाग, तो यहाँ पर माइनस Q आवेश, यहाँ माइनस Q आवेश है, तो यहाँ पर प्लस Q आवेश आएगा, प्लस ये सारा ये प्लस Q आवेश आएगा, फिर यहाँ पर माइनस Q आवेश आएगा। ठीक है, माइनस Q, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस Q आवेश हो जाएगा, यहाँ पर फिर माइनस Q, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस Q आवेश हो जाएगा। ठीक है, सब प्रेरण के कारण। ठीक है, और यहाँ पर फिर प्लस Q आवेश, फिर यहाँ पर माइनस Q आवेश, और फिर यहाँ पर प्लस Q आवेश। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये प्लस Q और ये माइनस Q आवेश एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, ये खत्म हो गया। ये प्लस Q आवेश, यहाँ ये प्लस Q आवेश और ये जो है माइनस Q आवेश एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। और यहाँ पर जो प्लस Q आवेश है पृथ्वी से आए हुए इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरस्त हो जाते हैं, मतलब ये भी साथ। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, देख रहे हैं ना, तो ये भी खत्म हो गया। मतलब बच गया अब सभी संधारित्रों के प्लेटों के अंदर वाले भाग पर प्लस Q और माइनस Q आवेश बच गया। मतलब कि जितने भी यहाँ संधारित्र के प्लेट हैं जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं,
उन सभी के प्लेटों पर या तो प्लस क्यू आवेश है, नहीं तो माइनस क्यू आवेश है। मतलब ये कि आवेश का परिमाण सभी संधारित्रों पर समान होता है, भले उसकी धारिता कुछ भी क्यों न। लेकिन इन अलग अलग संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर जो है अलग अलग होता है। पहला का है V1, दूसरा का है V2, तीसरा का है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V3। ठीक है, तो इस तरह से विभवांतर हो गया। तो हम लोग विभवांतर सबसे पहले मालूम करेंगे। V1 इक्वल टू कितना, Q बाई C1, V2 इक्वल टू कितना, Q बाई C2, V3 इक्वल टू कितना, Q बाई C3। और कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू Q बाई कितना हो जाएगा, C1, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब इन सभी को जोड़ने पर Q कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q कॉमन हो गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, है ना। यहाँ पर तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ये आ गया Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और अब अगर परिणामी संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए इन सभी संधारित्रों का परिणामी धारिता अगर CS हो तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई CS, है ना। Q बाई CS इक्वल टू इतना हो गया और Q खत्म कर देंगे तो 1 बाई CS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर इस तरह के n संधारित्र हो, ठीक है, तो n संधारित्रों के लिए क्या हो जाएगा, n संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, तो n संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या हो जाएगा कि अब n बार 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई Cn लिखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस 1 बाई डॉट डॉट 1 बाई Cn। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2। और यदि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू डॉट डॉट इक्वल टू Cn इक्वल टू C मान लिए ऐसा अगर हो तो 1 बाई CS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C कितना है, n बार लेंगे तो ये हो जाएगा n बाई C, n बाई C मतलब कि 1 बाई CS इक्वल टू n बाई C और CS इक्वल टू हो जाएगा C बाई n, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोगों का परिणामी धारिता। ठीक है ना। लेकिन अगर केवल दो ही संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो वैसी स्थिति में हम लोग 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई C1 C2 जोड़ने पर इतना आ गया, इसलिए CS इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक ना। तो ये हो गया हम लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता। तो ये हो गया, यहाँ पर 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसके लिए हो गया ये सूत्र। ये n संधारित्रों के लिए सूत्र हो गया और ये n संधारित्र है लेकिन सबका धारिता बराबर है तो उस स्थिति में, और ये 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसके लिए समीकरण 4 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे
संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में आप देख सकते हैं कि सभी संधारित्रों का धन प्लेट एक बिंदु पर और सभी संधारित्रों का ऋण प्लेट दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी दो बिंदुओं के बीच ये जोड़े गए हैं और एक तरफ के प्लेटों को हम धनावेश के स्रोत से जोड़ देते हैं अर्थात विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और दूसरे तरफ का जो प्लेट है उसको अर्थिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ये ऋणावेशित हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि सभी संधारित्रों पर अलग अलग परिमाण का आवेश है। यहाँ पर देख रहे हैं +Q1 -Q1, यहाँ पर +Q2 -Q2, यहाँ पर +Q3 -Q3। लेकिन चूंकि ये सभी संधारित्र दो ही बिंदुओं के बीच जोड़े गए हैं, ए और बी बिंदुओं के बीच जोड़े गए हैं, इसलिए इन सभी में विभवांतर, इन सभी के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर समान रहेगा। मान लिया कि इन सभी संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो गया, V। तो हम इन सभी संधारित्रों के प्लेटों पर जो आवेश है पहले उसकी गणना करेंगे। तो Q = CV होता है। तो पहले संधारित्र जिसकी धारिता है C1, उसमें आवेश कितना आया है, तो Q1 = C1 × V। इसी तरह से Q2 = कितना हो जाएगा, C2 × V और Q3 = C3 × V। ठीक है, तो ये आवेश है। कुल आवेश हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3, सबका वैल्यू पुट करते हैं तो C1 भी + C2 भी + C3 भी, है ना, और इन सबको जोड़ेंगे तो V कॉमन निकल जाएगा और बच जाएगा C1 + C2 + C3 × V हो गया। ठीक है, Q अगर परिणामी धारिता, इन सभी संधारित्रों की परिणामी धारिता अगर Cp हो, P से पैरेलल मतलब समानांतर, ठीक है ना, तो Cp हो तो Q = Cp × V लिखेंगे और Cp × V = आ गया C1 + C2 + C3 × V, है ना। V कट गया तो क्या बच गया, Cp = C1 + C2 + C3। ठीक है ना, तो ये है समानांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की परिणामी धारिता, है ना, Cp = C1 + C2 + C3। लेकिन अगर n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो ऐसी स्थिति में Cp = हो जाएगा C1 + C2 + C3 + Cn, है ना। और अगर इन सभी संधारित्रों की धारिताएं समान हो अर्थात C1 = C2 = C3 = Cn = C मान लिया, है ना, तो ऐसी स्थिति में Cp = हो जाएगा C + C + C, है ना, प्लस कितना बार, n बार करेंगे तो आ जाएगा Cp = Nc। ठीक है, Cp = Nc इतना आ जाएगा। अब हम लोग अगर देखें Cp/Cs तो Cp आ गया Nc और Cs आ गया C/N। ठीक है, तो ये कट करके कितना आ जाएगा, n² अर्थात Cp = कितना आ जाएगा, n² × कितना Cp, n² × Cp। तो ये था हम लोगों का संधारित्रों का संयोजन। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और बाकी हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।